Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will read a chapter of your class 10th English book from First Flight, and the chapter is chapter 6 and the chapter name is 100 Dresses 2, written by Albos Astor. ये जो चैप्टर 6 है 100 ड्रेसेस 2, ये चैप्टर 5 का एक कंटिन्यूएशन है जिसमें हमने वेंडा के बारे में पढ़ा था। एक गर्ल है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आप पहले अगर आपने चैप्टर 5 की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, तो जब ये समझ में आएगा कि वेंडा एक लड़की थी जिसका नाम अजीब सा था, बच्चे पोलैंड की रहने वाली थी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो अल्पसंख्यक थी। इसका मतलब वहां की उनकी पॉपुलेशन कम रहती थी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। While the class was circling with the room, the monitor from the principal office brought Mrs. Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब क्लास सर्कल बनाई हुई थी बेटा पूरी क्लास रूम के अराउंड, तो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया और मिस मैसन को एक नोट लेके आया। वो क्यों थी? ड्राइंग्स लगी हुई थी सारे, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन होता, सारे स्कूल में ड्राइंग लगी हुई थी, तो सारे बच्चे जो थे वो भीड़ इकट्ठा हुई थी सारी जगह और वो ड्राइंग्स को देख रहे थे बच्चे। तो मॉनिटर था एक मिस मैसन के लिए नोट लेके आया। मिस मैसन ने वो नोट, बच्चे जो टीचर थी, आपने पहले भी ये नाम सुना है फर्स्ट उसमें चैप्टर में, तो उन्होंने वो लेटर पढ़ा सेवरल टाइम्स, बहुत बार, और उसको सोचा और तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। वो क्या कह रही है? अटेंशन क्लास की पूरी क्लास को कह रही है कि चुप बैठो और अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Venda's father that I want to be read to you." जब शफलिंग का मतलब बेटा आवाजें, फिट की जल्दी जल्दी चलते हैं ना, ऐसे ऐसे आवाजें आती है, तो फिट की आवाजें आई, वो जल्दी जल्दी अपनी सीट पे जाके बैठे। जब रूम क्वाइट हो गया तो उन्हें बताया कि ये उसके वेंडा के पापा का लेटर आया है। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंस। क्योंकि सभी क्यूरियस थे बच्चे। क्यों क्यूरियस थे? क्योंकि वेंडा आ नहीं रही थी वो बहुत दिनों से, और वो क्या कंपटीशन भी जीत चुकी थी, तो सारी क्लास बिल्कुल चुप हो गई और सारी टेंशन में और सोच रहे क्या होगा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली, कि जो टीचर थी बच्चे, उसने अपने जो ग्लासेस थे, इसका मतलब चश्मा था, बिल्कुल आराम से बेटा वो एडजस्ट किया। देन हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर। अब जो उसकी मैनर थे बेटा वो सीरियस लग रही थी पढ़ने में, जो उसकी टीचर थी सीरियस लग रही थी बच्चे, तो वो सीरियसनेस देख के बच्चे, तो उन्हें क्या लग रहा था कुछ होने वाला है। Was a matter great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. Closely का मतलब listen with attention. Carefully सुना सबने बच्चे जब वो लेटर मिस मैसन पढ़ रही थी। Dear teacher, let's start the letter. My Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler Polak. No more ask why funny name. अब जो लिख रहे हैं बच्चे लेटर, उसके पिताजी वो बोल रहे हैं, डियर टीचर, मेरी बेटी और मेरा बेटा अब स्कूल में नहीं आएंगे, अब वो हम बड़ी सिटी में जा रहे हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर की इतनी आवाजें, लाउड शाउट होता है बेटा। होलर पोलैक का मतलब होता है ऑफेंसिव वर्ड फॉर पोल्स। जो पोल्स होते हैं, इसका मतलब पोलिश लोग होते हैं, पोलैंड के रहने वाले, उनको चिढ़ाने के लिए पोलैक बोलते हैं, कि वहां पे कोई हल्ला हुल्लाहट नहीं होगा, वहां पे कोई हमें पोलैक नहीं बोलेगा और ना ही हमें कोई चिढ़ाएगा। बड़ी सिटी में जाएंगे तो हम, और ना ही पूछेगा तुम्हारा इतना मजाकिया नाम क्यों है, क्योंकि क्या पता वो सोच रहे हैं कि बड़ी सिटी में जाके उनको इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो दूसरों का मजाक उड़ाए, सबको अपने काम में इंटरेस्ट है। Plenty of funny names in the big city. Your truly, Jan Petronsky. अब वो कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे ऐसे मजाकिया नाम होते हैं। आपका ट्रूली जैन पेट्रोस्की। अब उसके फादर का नाम क्या बच्चे? जो वेंडा थी उसके फादर का नाम जैन पेट्रोस्की है, पेट्रोन्स्की है, और उन्होंने ये लिख के लेटर बस
एंड कर दिया कि मेरी बेटा बेटी नहीं आएंगे और तुम मजाक उड़ाते थे, अब बड़ी सिटी में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे और लोग भी है जिनके ऐसे फनी नेम्स है। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took her glasses. अब कह रहे भी भाई बहुत ही ज्यादा क्या, अब सब रिपेंटेंट फील कर रहे हैं। रिपेंटिंग इसका मतलब कि सबको बुरा लग रहा है कि वो चली गई लेटर सुनने के बाद। मिस मैसोन ने ग्लास उतारा बेटा और नीचे रख दिया और उसको साफ किया बेटा सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ से। अब वो लग रही है सैड है बच्चे, मिस मैसोन सैड है, जैसे वो एक्टिविटी कर रही है कि अपना उसने आराम से, जैसे बंदा सैड होता है जो ग्लास उतारता है, या वो टेंशन में है बेटा, डीप थॉट में घुस गई है कि क्या हुआ। Then she put them on again and looked at the glass. When she spoke, her voice was very low. अब बच्चे उसने फिर से अपने ग्लासेस लगाए पूछ के और क्लास की तरफ देखा तो देखा अब वो बिल्कुल लो थी, सैड थी। I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely or deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long unfamiliar one. अब उसकी टीचर क्या कह रही है बच्चे, मेरे को लगता है ना ही किसी लड़के ने ना ही किसी लड़की ने रूम 13 से, इसका मतलब जो उनका क्लासरूम था रूम 13 था, वो कि जानबूझ के उसको चिढ़ाया होगा, कि जानबूझ के पेट्रोन्स्की को चिढ़ाया होगा, पेट्रोन्स्की कह के। मेरे को ऐसा नहीं लगता, तुम बच्चे बोले हो तो तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हुआ है तुम सबसे। I prefer to think that what was said in thoughtlessness, कि मेरे को लगता है कि जो भी तुमने बोला वो थॉटलेसनेस में बोला है। थॉटलेसनेस होती है बिना कुछ सोचे समझे बोलना। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जो भी तुमने बोला है अगर उसको पेट्रोन्स्की को, वेंडा को, तो तुमने बिना सोचे समझे बोला है। I know that all of you feel the way I do. This is very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. I want you all to think about it. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं मैम, जो उनकी मिस मैसन, की मेरे को लगता है जैसा मैं फील कर रही हूँ तुम भी वैसा ही बुरा फील कर रहे हो, बदकिस्मती फील कर रहे हो और बुरा भी, दुखी भी हो तुम इस बात से। और मेरे को लगता भी है कि दुखी होना भी चाहिए और तुम इस बात पे तुम्हें गहरी सोच करनी चाहिए। अब टीचर बच्चों को बता रही है कि किसी को ऐसे टीज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। शी कुड sick feeling in the bottom of stomach. अब उसे गिल्टी फील हो रहा है बेटा, बुरा फील हो रहा है। क्या? क्योंकि उनकी वजह से कौन उनके मजाक उड़ाते थे, वो पैनी और ये सब मिलके गर्ल्स, तो उसकी वजह से जो पेट्रोन्स की थी छोड़ के चली गई पैगी और मैडी की वजह से। तो क्योंकि पैगी भी उसको, पैगी स्टार्ट करती थी बच्चे हमेशा। तो पहला पीरियड था उनका स्टडी का पीरियड, बट मैडी को लेसन बनाने थे, बट उसका दिमाग कहीं भी नहीं लग रहा था, काम में लग ही नहीं रहा था, बल्कि उसको बुरा फील हो रहा था और तबीयत से भी खराब लग रही थी। उसके जो स्टोमक था, पेट के निचले हिस्से में पेन भी होने लग गया था बच्चे। Theosis had not enjoyed listening to Peggy and Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently. That was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. अब बेटा कह रहे सच्ची बात है ये, कि ये तो सच्चाई है कि उसे भी अच्छा नहीं लगता था जब पैगी उससे पूछती थी वेंडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है तुम्हारे क्लोजेट में, तो उसे भी बुरा लगता था। बट उसने कभी कुछ बोला भी नहीं पैगी को, चुपचाप वो खड़ी रहती थी, वो भी वहीं पे खड़ी रहती थी, सुनती रहती थी। बट अब वो भी पैगी जितनी बुरी है और क्या पता उससे भी ज्यादा बुरी हो, क्योंकि वो कायर है। कॉवर्ड का मतलब कायर होता है, क्योंकि कायर है वो पैगी की वजह से चुपचाप खड़ी सुनती रहती थी। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wenda's shoe. बट पैगी को नहीं लगता होगा कि वो मीन है, मतलब ही है बच्चे, बट मैडी को जरूर लगता था कि उसने गलत किया है बेटा, और वो गलत कर रहे थे क्योंकि वो वेंडा की जगह अपने आप को रख के देखती थी। वेंडा शूज का मतलब ये नहीं उसके जूते पहन लेती थी, मतलब उसकी जगह रख के देखती थी अपने आप को। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell what she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. Stolen glance का मतलब नजर चुराना बच्चे, और पैगी ने भी ऊपर नहीं देखा। इसका मतलब अब वो कह रहे हैं अब उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था।
इफ शी कुड टेल वेंडा, अब बेटा उसे सॉरी भी फील हो रहा था, बुरा फील हो रहा था बच्चे, बट अब वो वेंडा को बता सकती कि उसको उसने कितनी उसकी हर्ट फीलिंग की है बच्चे। वो एकदम टर्न अराउंड हुई, वो पैगी की तरफ देखी, बट पैगी ने ऊपर नहीं देखा। She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. अब वो कह रहे हैं कि उसने मुड़ के देखा तो उसे लगा कि जो पैगी है बहुत ही ध्यान से पढ़ रही है। अब उसे लग रहा है कि जो पैगी है उसे चाहे बुरा लगाओ या ना लगाओ, बस जो मैं मैडी हूँ उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसे वेंडा को ढूंढना पड़ेगा। क्या पता वो उसके घर जाए और वेंडा घर पे छोड़ के नहीं गई हो, अभी वहीं पे हो, उनको मिल जाए। तो वो वेंडा के घर जाने की सोच रही है मन ही मन, और वो कह रही है उसे फर्क नहीं पड़ता और क्या कौन क्या सोचता है, अब बस जो मैडी है उसे बुरा लग रहा है, अब उसे सॉरी फील हो रही है। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, दे वुड टेल वेंडा she had won the contest and they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful। अब बच्चे वो सोच रही है कि क्या पता पैगी भी चल पड़े मेरे साथ बोगिन हाइट पे, जहाँ पे उसका घर था वेंडा का, और वेंडा को बता सके कि तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो और हम सब सोचते हैं तुम बहुत ही स्मार्ट हो और जो तुम्हारी 100 ड्रेसेस तुमने बनाई वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वो उसे सॉरी फील करना चाहते हैं बेटा जाके उसके घर। When she was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go see if that kid has left the town or not." Pretended casualness का मतलब to show indifference। इसका मतलब ज्यादा परवाह नहीं दिखाते हुए ऐसे कहना कि मैं इस चीज की परवाह नहीं कर रहा। तो जब स्कूल आफ्टरनून में खत्म हुआ तो पैगी ने क्या पूछा बेटा कि इतना कैजुअलनेस दिखाई कि मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, अब स्कूल ऑफ हो चुका था, और अब वो क्या पूछ रही है कि हे लेट्स गो, क्या हम चले क्या और देखे वो जो किड है वो बच्चा है टाउन छोड़ चुका है नहीं, इसका मतलब वेंडा। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, पैग वाज रियली ऑलराइट। अब पैगी का भी सेम ही आइडिया था जो कि मैडी का था, और इस कारण जो मैडी थी ग्लो चमक उठी और वो कहती हाँ हाँ चलो बिल्कुल चलो। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप एंड द स्ट्रीट टुवर्ड्स द बोगिन हाउस। The part of the town wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzling, damp or dismal। Forbidding का मतलब unfriendly, दोस्ती नहीं होना, इसका मतलब बुरा हालत करना। डैम्प एंड डिसमिसल का मतलब वेट एंड सैड एयर, और यहाँ पे किस चीज की एक्सप्रेस करना है, होपलेसनेस की, उनको बिल्कुल भी आशा नहीं है, आशा उनकी जा चुकी है बच्चे। तो अब वो जो दो गर्ल थी वो बिल्डिंग से बाहर निकली अपने स्कूल की और स्ट्रीट जो बोगिन साइड की तरफ जो गली जा रही उसकी तरफ चले बेटा। जो ये पार्ट था वो बहुत ही बुरी हालत में था और बारिश वगैरह आ रही थी उस दिन। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, I never call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know me. We are making fun of her anyway। अब वो कह रही है एटलीस्ट पैगी बोली बेटा कि मैंने उसको कभी भी फॉरेनर नहीं कहा, इसका मतलब पोल कह के नहीं बोला, बस उसके थोड़ा सा नाम का मजाक उड़ा लिया था, और मैंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि वो इतना बुरा मान जाएगी जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे को नहीं लगता था कि उसको समझ में आएगा कि वो मैं उसका फन उड़ा रही हूँ, इसका मतलब मजाक उड़ा रही हूँ। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है बच्चों, हालांकि जानवरों को भी पता लग जाता है बच्चे कि उसका मजाक उड़ा रही है, किस वे में ह्यूमन बीइंग बोल रहा है। और वेंडा तो क्या थी, ह्यूमन बीइंग थी बच्चे, तो उसे तो बुरा लगना ही था। तो हमें कभी भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसे चिढ़ाना चाहिए, बुरा नहीं लगवाना चाहिए, पता नहीं वो क्या कर ले। और ये गलत है, अगर आप अपने आप से ही रख के देखो, आपको अगर कोई ऐसे टीज करे किसी बात पे तो आपको कैसा फील होगा। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड ये लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। अब टू डम का मतलब वो कह रही है, अब यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस भी लग रहा है उसका, किसका, जो पैगी है। अब वो कह रही है कि मेरे को तो लगता था बिल्कुल ही बेवकूफ है, टू डम है, इसका मतलब क्योंकि वो बिल्कुल क्वाइट रहती थी बेटा, चुपचाप रहती थी, बट ये देखो वो ड्राइंग कैसी कर लेती है, कि कितनी सुंदर ड्राइंग कर लेती है बच्चों। तो अब वो ये देख के हैरान है। Maddie could say nothing. All she hoped
was that they could find Venda. She wanted to tell her that they were sorry, they had picked on her, and how wonderful the whole school thought she was. Please not move away, everybody would be nice. पिक डॉन का मतलब होना फन बनाना बेटा, मजाक उड़ाना उसका। अब मैडी कुछ भी नहीं बोल रही थी बच्चे, बस वो यही आशा कर रही थी जो वेंडा है उसे मिल जाए वहीं पे, घर से गई नहीं हो, और उसे वो सॉरी बोलना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुमने मजाक उड़ाया, सॉरी इसके लिए, और तुम्हारा पूरा होल स्कूल तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है, प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, सब भी तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगे, अब तुम्हें आगे कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। तो अब ये मैडी कहना चाहती थी बच्चे, she and Peggy would fight anybody who was not nice. The two girls hurried on. They hoped to get at the top of the hill before dark. अब वो कह रहे हैं बेटा she and Peggy, वो और पैगी, अब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ मजाक नहीं उड़ाएंगे, तुम्हारे साथ हमेशा नाइस रहेंगे, और जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा उसके से हम लड़ाई करेंगे। और वो जल्दी जल्दी उसके घर की तरफ बढ़ी कि रात होने से पहले वो हिल के टॉप पे पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। विस्प का मतलब बच्चे ऐसे ग्रासेस उगी हुई थी, ओल्ड ग्रास बच्चे, बंचेस होता है विस्प का मतलब कि बंचेस ऑफ ग्रासेस की बहुत सारे बंच, इसका मतलब छोटे छोटे झुंड से उड़े हुए थे, और वो कैसे लग रहे थे, किटन जैसे लग रहे थे, छोटे छोटे दूरी पे, जैसे आप देख रहे हो मैंने बनाया है, छोटी छोटी दूरी पे क्या ग्रासेस उगी हुई थी और ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे किटन बैठे हुए हैं वहां पे। तो अब वो कह रहे हैं वहां पे पहुंचे, वो कह रहे कि मेरे को लगता है यहीं पे पेट्रोन्स्की रहती है, मैडी ने बोला, और वहां पे उसकी हालत देख के अब हाउस की हालत देखो। हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड shabby. It reminded Maddie of Venda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. shabby का मतलब बुरी कंडीशन में होना, क्योंकि बहुत दिनों से वो यूज कर रहे हैं या उसकी केयर नहीं की, बट या वोन आउट होना। अब उसके घर की हालत देख के वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही वोन आउट है बच्चे, और ये बिल्कुल ही छोटा सा यार्ड है जो वो भी बिल्कुल शैबी सा दिख रहा है, इसका मतलब उसकी पूरी पूरी कंडीशन और क्या है, बहुत दिनों से बना हुआ है वो, बट क्लीन लग रहा है बच्चे, है छोटा बट क्लीन लग रहा है, इसका मतलब साफ सुथरा है शैबी, पुरानी कंडीशन हुई है बट उन्होंने साफ रखा हुआ है। और ये उसे किस चीज की याद दिला रहा था, मैडी को वंडा की एक ड्रेस की, जो वो फिटेड ब्लू कॉटन ड्रेस पहन के आती थी जो कि शैबी थी, इसका मतलब यूज के कारण बहुत पुरानी हो चुकी थी बट क्लीन रहती थी, हमेशा साफ रहती थी बच्चे, क्योंकि वो बहुत सालों से पहन रही होगी इसलिए वो शैबी हो गई बच्चे। There was no sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door and there was no answer. अब वो कह रहे बेटा यहाँ पे जिंदगी का एक साइन भी नहीं दिख रहा था, इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता था, उसने नॉक किया और किसी ने आंसर नहीं दिया। She and Maddie went round to the backyard, knocked there, still there was no answer. Maddie और वो बैकयार्ड गए बच्चे, पीछे गए बरामदे में, और वहां पे भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। There was no doubt about it that Petronsky was gone. How could they ever make amends? Amends का मतलब होता है बच्चे to show that one is sorry by doing something good, कि किसी को बताना कि मुझे बुरा फील हो रहा है, मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूं। तो अब वो उन्हें कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोन्स्की जो छोड़ गई है, बट अब वो क्या करना चाहते थे, सॉरी फील करना चाहते थे उसे। They turned slowly and made their way back down the hill. आराम आराम से मुड़े बच्चे, क्योंकि सैड थे, उन्हें पेट्रोन्स्की वेंडा पेट्रोन्स्की मिली नहीं थी, इसलिए वो सैड थे बच्चे, तो वो आराम से मुड़े और अपने घर की तरफ चल दिए। Well, anyway, said Peggy, she is gone now, so what can we do? अब वो पैगी करेगी, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, वो चली गई है तो। Besides, when I was asking her about her old dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब वो क्या कह रही है कि हालांकि जब मैं उससे क्वेश्चंस पूछती थी ड्रेस के बारे में, तुम्हारे ड्रेस के बारे में बताओ, तो मेरे को लगता है जब भी उसको आइडिया आया होगा अपनी ड्राइंग्स के बारे में, और वेलवेट जैसे सिल्क, वो अलग अलग ड्रेसेस के बारे में पूछती थी बच्चे, जो थी पैगी की वेलवेट की कैसी थी ड्रेस की, तो वो कह रही है अब इन्हीं बातों से उनको आइडिया आया होगा, और अगर मैं ना होती तो वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती,
क्योंकि सारे आइडिया मेरी वजह से आया, अगर मैं उससे पूछती नहीं तो उसे 100 ड्रेसेस का आइडिया ही नहीं आता। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन अ रेड, for if there were anything in it she would not have to feel so badly, but that night she could not get to sleep। अब जो मैडी थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था बच्चे, बस वो आइडिया था जो उसके माइंड में घूमे जा रहा था, वेंडा की बातें, और अब उसके बारे में उसको वो जो बुरा लगाने से कोई चीज नहीं थी जो उसको बुरा लग रहा था उसको कम कर सके, जो गिल्ट था उसको कम कर सके बच्चे। तो उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। शी थॉट दैट अबाउट वोंडा एंड हर फ्रेडेड ब्लू ड्रेस, द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, एंड शी थॉट ऑफ हर ग्लोइंग पिक्चर, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। अब वो बार बार वंडा के बारे में सोचती रहती है बेटा, उसकी फेडेड जो ब्लू ड्रेस थी बच्चे, जो फेड हो चुकी थी, उसके बारे में, उसके छोटे के घर के बारे में जहाँ पे वो रहती थी, वो उसकी ड्राइंग्स के बारे में सोचती रहती थी जो कि ग्लो कर रही थी। 100 ड्रेसेस उसने बनाई थी और सारी की सारी लाइन में लगी हुई थी पूरी क्लास में। तो उसे बेटा बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था इस बारे में, वो छोड़ के चली गई जो वेंडा है। एट लास्ट मैडी सेट अप इन हर बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। शी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब वो कह रहे हैं आखिर में मैडी ने क्या कहा, अपने बेड में उठ के बैठ गई और अपना सर जोर से पकड़ लिया और सोचने लग गई। और ये सबसे ज्यादा गहरा विचार था बच्चे बहुत टाइम बाद उन्हें, और वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे निकली, कंक्लूजन पे निकली। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड सीन नथिंग अगेन। अब वो कह रहे हैं कि वो कभी भी ऐसे खड़ी नहीं होगी और ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाएगी, और ना ही ऐसा होगा कि वो चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहेगी जैसे वो वेंडा का मजाक उड़ाते हुए पैगी को देखती रहती थी आराम से खड़ी हुई। बट अब की बार वो क्या करेगी, वो स्पीकअप करेगी बच्चे, इसका मतलब बोलेगी, जवाब देगी सबको। इफ शी हैवर हैड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैव स्ट्रेंज नेम्स शी हैड स्पीक अप इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। पिकिंग ऑन का मतलब बेटा ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग, किसी को बुरी तरह बिहेव करना, किसी के साथ मजाक उड़ाना। तो वो कह रहे हैं कि अब की बार मेरे को किसी को ऐसा कोई भी दिखा जो किसी का मजाक उड़ा रहा है, चाहे उसका क्या फनी लुकिंग हो, कि मजाकिया दिखता हो या उसके अजीब से नाम हो, तो मैं खड़ी होके बोलूंगी उनके खिलाफ, चाहे इसके लिए मुझे क्या लूज करना पड़े, पैगी की दोस्ती क्योंकि ना दांव पे लगानी पड़े, बट अब की बार मैं गलत नहीं होने दूंगी। She had no way of making things right with Venda, but from now on she would never make anybody else unhappy again। अब वो कह रहे कि अब वो जो चीजें थी अब उसे सॉरी फील हो रही है, आप हर सेंटेंस में देख रहे हो कि वो कह रहे हैं वेंडा के साथ जो जो गलती हुई वो तो मैं सुधार नहीं सकती, ना ही उससे माफी मांग सकती, बट अब से मैं क्या करूंगी, मैं किसी को भी ऐसा फील नहीं होने दूंगी। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Venda Petronsky. Saturday को मैडी ने आफ्टरनून में पैगी के साथ टाइम बिताया बच्चे, और जब भी उन्होंने लेटर लिखा वेंडा पेट्रोन्स्की को। Let's start. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Venda she had won. They told her how pretty her drawings was. बस एक दोस्ती वाला लेटर था बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। उन्होंने बस कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था, तो बताया था वेंडा जीत गए हो तुम, और उसको ये बता रहे तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही सुंदर है। एंड दे आस्क हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो उसने बस उससे वेंडा से ये भी पूछा कि जब आप नई जगह गई हो वो क्या तुम्हें पसंद आ रही है जहाँ पे तुम रहती हो, और तुम्हें नई टीचर पसंद आ रही है क्या। They had meant to say that they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love। अब बच्चे अब वो क्या कह रहे हैं, बस उन्हें ये बोलना चाहते थे कि मेंट तो सॉरी करना चाहते थे, सॉरी फील करना चाहते थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने आखिर में लेटर कैसे एंड हुआ, एक दोस्ती वाला लेटर ही एंड हुआ बच्चे, जिसके नीचे बहुत सारे नेम लिख दिए उन्होंने।
दे मेल्ड द लेटर टू बोगिनसाइड राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। उन्होंने बोगिनसाइड को लेटर लिख दिया और उसके नीचे प्लीज फॉरवर्ड भी लिख दिया, क्योंकि बोगिन हाइट्स पे रहते थे और पोस्ट ऑफिस वालों को उसका एड्रेस पता होगा, ये सोच के उन्होंने प्लीज फॉरवर्ड लिख दिया। अगर बोगिन हाइट पे ना मिले तो वो आगे फॉरवर्ड कर दे जहां पे भी वेंडा पेट्रोन्स्की गई हो। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Vanda had received it। कि बहुत सारे दिन बीत गए बच्चे, बट कोई भी आंसर नहीं आया बच्चे। अब ऐसा लग रहा था कि जो लेटर है वहां पे लेटर भी नहीं आया, तो उसको लेटर वेंडा को मिल चुका है। Perhaps she was so hurt and angry, she was not going to answer, you could not blame her। कि अब लग रहा है कि शायद वो बहुत ही बुरा मान गई है, हर्ट हो गई है और गुस्से में है बच्चे, इसलिए वो आंसर नहीं कर रही है। हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी गलती नहीं है, जैसा हमने बिहेव किया, अगर और कोई भी होता तो ऐसा ही करता। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। मैडी हैड पुट herself to sleep at night, making speeches about Vanda, defending her from a great crowds of girls who were trying to tease her. How many dresses have you got? बेटा हफ्ते बीत गए बट वेंडा का कोई आंसर नहीं आया। पैगी भूल गई ये सब चीज को, बट मैगी थी वो भी अपने आप को क्या कह के सुलाती थी, स्पीचेस दे के सुलाती थी बेटा, किसके बारे में, वेंडा के बारे में। और ऐसे दिखाती थी कि वो हमेशा इमेजिन करती रहती थी उसके बारे में, उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था उसके बारे में, इसलिए इमेजिन करती रहती थी बेटा। और वो स्पीचेस देती रहती थी, रात को डिफेंड करती रहती थी उसको, किसको, वेंडा को, जो गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थी उससे, उन सब से। कि वो क्या पूछती थी आते ही कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। अब वो सपने में यही करती थी रोज, जो मैडी थी। Before Vanda could press her lips together in a light line the way she did before unstirring, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody feel ashamed that way they used to feel। अब बच्चे, जो मैडी है, क्या सपने देखती थी रोज, यही देखती थी कि पूछ रहे हैं बच्चे, उसको टीज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कितनी ड्रेसेस है। और जब भी जो वेंडा थी अपने लिप्स को दबा लेती थी, जैसे टाइट लाइन हो बच्चे, और बोलने लगती, क्योंकि वो हमेशा बोलने से पहले ऐसी हरकत करती थी, लिप्स को टाइट दबा लेती थी। तो जब भी मैडी जोर से बोलती थी, स्टॉप, रुक जाओ, और इससे क्या होता, सभी को बुरा फील होता, अशेम फील होता, कि क्योंकि वो जैसा वेंडा को होता था हमेशा वो फील करवाते थे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, नाउ देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। अब वो कह रहे क्रिसमस टाइम आ गया बच्चे, बर्फ ही बर्फ थी ग्राउंड में, जो क्रिसमस बेल और क्रिसमस ट्री थे वो डेकोरेट हो गए थे। On the last day of school, before the holiday, the teacher showed a class a letter she had received that morning। ये आखिर दिन था छुट्टियों से पहले बेटा स्कूल का, जिस दिन जो टीचर थी उसने दिखाया कि एक लेटर मिला है उसे। You remember Vanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing competition? Well, she has written me. I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें याद है वेंडा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की होती थी, जो कि भगवान की गिफ्टेड गर्ल लड़की थी, छोटी सी आर्टिस्ट थी बेटा, जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, और मैं खुश हूं कि मुझे उसका एड्रेस पता लग गया, मैं मेडल भी पहुंचा दूंगी। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। अब क्लास चुपचाप बैठ गई और सुन रही है क्या होगा। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू? रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined in my closet। अब बच्चे वो क्या कह रही है, मिस मैसन का नाम लिखा, हाँ रूम 13, इसका मतलब उसकी जो क्लासरूम थी उसके सारे स्टूडेंट्स को बोला कि हाउ आर यू मैम, और आप कैसे हो, और सभी गर्ल्स को बता दो कि ये जो सारी ड्रेसेस मैं 100 ड्रेसेस बना चुकी हूँ, ये तुम रख सकती हो, क्योंकि जो नए हाउस में मेरे पास 100 नई ड्रेसेस है, और सारी की सारी लाइन में लगी हुई है मेरी अलमीरा में। अब देखो बच्चे, ये बात जो 100 ड्रेसेस वाली बात है, उससे हमेशा गर्ल्स पूछती थी, क्वेश्चन पूछती थी, तो वेंडा के कितने डीप रूटेड हो गई थी, इसका मतलब मन में बस चुकी थी ये बात, अभी भी उसको यही बात आती है 100 ड्रेसेस वाली बात। तो अब वो कितनी हर्ट थी ये आपको समझना चाहिए बेटा, कि अब वो लेटर में भी 100 ड्रेसेस की बात कर रही है। I had liked that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one।
अब वो क्या कह रही है कि मैं चाहती हूँ जो पैगी है उसको ग्रीन ड्रेस मिल जाए जो रेड ट्रिमिंग के साथ है, और जो मैडी है उसे ब्लू मिल जाए, जो भी वो भी रिबन्स लगे हुए हैं जिसपे, उसे मैडी को ब्लू ड्रेस दे दो आप, और जो पैगी है उसको ग्रीन ड्रेस दे दो जो रेड ट्रिमिंग के साथ है, जिसको वो हमेशा क्रिसमस ट्री जैसी बोलती थी। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, यू आर ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। करे क्रिसमस के लिए, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार है, मैं स्कूल को मिस करूंगी, और जो मेरी टीचर नई टीचर है वो आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकती। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो आपको भी और सबको भी। आपकी ट्रूली कौन? वेंडा पेट्रोन्स्की, आपकी प्यारी वेंडा पेट्रोन्स्की। तो ये वेंडा पेट्रोन्स्की का बच्चे लेटर था, उसने सब कुछ लिखा, ड्राइंग देने के लिए बोला, ब्लेसिंग भी दी सबको, और जो ड्राइंग थी एक बोला कि उसको दे देना पैगी को और एक मैडी को दे देना। और उसके अंदर ये अब देखते हैं क्या होता है आगे। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली, ऑल द हाउस हैड रेड्स एंड होली इन देयर विंडोज। अब कह रहे हैं बेटा जब घर जा रहे थे मैडी और पैगी, उन्होंने ड्राइंग बहुत संभाल के पकड़ी हुई थी बेटा, और सारे हाउसेस में देखो जैसे ऐसे गोल गोल कलर का लगा होता है, ब्रेथ्स लगे होते हैं, होली लगे होते हैं, ये सजाने की चीज होती है, दिवाली पे भी देखते हो, वो सभी घर के बाहर लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड इन द विंडो, कैंडी, पेपरमेंट स्टिक एंड कॉर्पोनिकस ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। कॉर्पोनिकस क्या होता है बेटा? एक डेकोरेटिव कंटेनर होता है जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स रखे जाते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर थी बच्चे, उसके बाहर 100 से भी ज्यादा क्रिसमस ट्री खड़े हुए थे, विंडो में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स थी बच्चे, और कॉर्पोनिकस थे जो कंटेनर्स थे बच्चे, जो कि ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ लटके हुए थे। तो सब दुकानें सजी हुई थी क्योंकि फेस्टिव का सीजन था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्नो, कि सारी जगह लाइट जल रही थी, क्रिसमस का मौका था, और जो स्नो था उस पे रिफ्लेक्ट करके बहुत ही प्यारे प्यारे कलर दे रही थी लाइट। Boys, said Peggy, this shows she really likes her. It shows she got our letter and she is her way of saying that everything's all right. That's right. अब बच्चे वो क्या कह रही है पैगी मैडी को? कह रही है कि उसने हमें 2 ड्रेसेस दी, मेरे को लगता है वो हमें बहुत ही प्यार करती थी, हमें बहुत ही अच्छा मानती थी, और ये दिखा भी रहा है कि ये लेटर जो उसने है और उसने हमें रिप्लाई दिया है, और ये उसके रिप्लाई देने का क्या है तरीका है। आई होप सो मैडी सैडली, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। कि वो कह रही है मैं भी शायद से यही सोचती हूँ, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, और उसको फील बुरा हो रहा है मैडी को, क्योंकि उसे पता है वो कभी भी नहीं देख पाएगी उसको लिटिल पोलिश गर्ल को, जो कि अपने लिप्स टाइट करके बोलती रहती थी, और ना ही उसको उसके साथ कभी उसकी चीजें ठीक होगी, उसको सॉरी फील कर पाएगी वो। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो गई वहां पे बेटा, टोन का मतलब होता है फटा हुआ, एक जगह से उसका वॉलपेपर जो दीवार पे लगता है पिंक कलर का था उसका, और जिसपे फ्लावर छपे हुए थे वो फटा हुआ था, और उसने सोचा यही ड्राइंग लगाने के लिए सही जगह रहेगी। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, जो बुरी हालत में रूम लग रहा था अब वो शाइन करने लगा बेटा ड्राइंग के कारण, क्योंकि ड्राइंग में बहुत ही शाइनी कलर यूज करके थे वेंडा ने। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड and looked at the drawing. She had stood by and said nothing. Venda had been nice to her anyway. वो वहाँ पे खड़ी हुई बेड के साथ और ड्राइंग को देखने लगी बेटा, और वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रही, और उनका वेंडा बहुत ही अच्छी लड़की है, और हमारे साथ इतना बुरा किया हमने उसके साथ, फिर भी वो इतना अच्छे से बिहेव किया उसने हमारे साथ। Tears blurred her eyes and gazed for a long time at the picture. जो आईज में थे बच्चे इमोशनल थी, इससे पता लग रहा है वो जो थी मैडी, उसके आंखों में आंसू भरा है बच्चे, और वो उसे घुरे जा रही है, इसका मतलब पिक्चर को। Then hastily
शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और जल्दबाजी में क्विकली उसने देखा और फिर अब ध्यान से देख रही है वो पिक्चर को। कलर इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी। और वो कह रहे हैं विविड का मतलब होता है इतने रिच कलर थे, इतने गाढ़े कलर थे बेटा, उनको देख के ही मैं पागल हो गई थी और उसके कारण मैंने जो ड्राइंग का फेस था और हेड था वो देखना ही भूल गई। बट अब वो देखा तो उसने वो फेस कैसा लग रहा है, मैडी जैसा लग रहा है बिल्कुल फेस। तो वो ये देख के हैरान थी कि उसने ये, अब उसे लग रहा था कि उसने मैडी के लिए ही बनाई है ये ड्राइंग, क्योंकि मैडी का फेस लगा हुआ था उस पे। It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self. Wenda had really drawn this for her. Excitedly she ran to Peggy. Peg, she said, let me see your picture. अब बच्चे वो कह रहे हैं कि ये मेरे मुंह जैसा क्यों लग रहा है, अगर ये मेरे मुंह जैसा लग रहा है तो वेंडा ने ये मेरे मुंह जैसा ही ड्रॉ किया होगा, इसका मतलब मेरे लिए ये ड्रॉ किया होगा। और एक्साइटमेंट में वो भागी गई पैगी के पास और बोला पैग, प्यार से जो बोलती थी पैगी को, पैग शॉर्ट फॉर्म में, कह रही मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ जल्दी से, क्योंकि उसे लग रहा था पैग की पिक्चर में भी वही होगा जो मैंने देखा। व्हाट्स मैटर आस्क्ड पैग एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम व्हेन वेंडा's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. और वो कह रहे हैं, पैगी कह रही कि क्या हो गया, और वो रूम की तरफ भागे दोनों के दोनों, वेंडा की ड्राइंग उठाई। क्लैटेड अप का मतलब होता है बच्चे रैन अप, भागे और उन्होंने उसकी फोटो आराम से उठाई। लुक शी ड्रॉ यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और वो क्या कह रही है, देखो मैं यही तो तुम्हें चीज दिखाना चाहती थी। क्या दिखाना चाहती थी कि ये पैगी तुम्हारे फेस जैसा फेस है बिल्कुल, ये उसने तुम्हारा ही फेस बनाया है। जो कौन है, वेंडा ने, ये और किसी के लिए नहीं बनाया था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. कि अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, पैगी ने बोला, और मेरे को लगता है वो हमें बहुत ही अच्छे से अच्छा समझती थी और प्यार करती थी। Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wenda standing alone in that sunny shop in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had sure 100 of them all lined up. Totally का मतलब कि बेटा कोई फीलिंग नहीं, चुपचाप न्यूट्रल खड़े होना। अब वो कह रहा है कि मेरे को लगता है कि उसके मन में हमारे लिए फीलिंग थी, और ये सोचते सोचते मैडी के कान आंखों में क्या आने लग जाते, आंसू आने लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो बहुत इमोशनल थी। कि अब वो सोच रही है कि जब हम उसे चिढ़ाते थे, वो अब उसे कौन सा वो याद आ रहा है इंसिडेंट, जब वो खड़े होते थे आफ्टरनून में वहां पे स्कूल के यार्ड में, और वो उसको घेरे रखती थी सारी गर्ल और उसको टीज करती रहती थी बच्चे, और वो चुपचाप खड़ी रहती थी और सारी गर्ल उस पे हंसती हुई चल जाती थी, और वो फिर वहां पे चल जाती थी ये बोलते हुए श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि 100 ड्रेसेस तुम्हारे पास होगी।